ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपके जो चैप्टर नंबर 3 है स्क्यूनेस, उसको थोड़ा सा फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। देखो, स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? असिमेट्री या फिर लैक ऑफ सिमेट्री। कितने से सिमेट्री नहीं है या कितने से लैक है सिमेट्री, एक ही बात है। इट इज यूज टू इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कितनी सिमेट्री है और कितनी सिमेट्री नहीं है, ये चीज आप स्क्यूनेस से फाइंड आउट करते हो। फिर हमने कल देखा था कि भाई जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? जिसकी जो वैल्यूज है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। वो याद है, यहाँ से यहाँ तक दो का डिस्टेंस था और यहाँ की इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। फिर 4 का डिस्टेंस था, फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। फिर जब तुम्हारा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, फिर उसमें 6 का डिस्टेंस था, फिर उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम थी। मतलब उसका जो वेरिएबल जो है, जो उसकी जो वैल्यूज है वो इक्वी डिस्टेंस है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? ये देखो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स। उसके बाद में सिमेट्रिक में जो स्क्यूनेस होता है वो 0 होता है। ठीक है, सिमेट्रिक में जो मीन मीडियन मोड है ये तीनों इक्वल होता है। असिमेट्रिक में इक्वल नहीं होता है, तो असिमेट्रिक की स्टडी करने वाले अपन यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली। ओके, अच्छा, जब अगर ये दोनों इक्वल होता है डियर, इक्वल डिस्टेंट है, तो कैन आई से योर लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा Q1 है, यहाँ पे तुम्हारा Q3 है। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो और ये तो तुम्हारा Q2 है, तो कहना है से हियर की जो Q3 माइनस Q2 होगा और जो Q2 माइनस Q1 होगा ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्री है। यस और नो? फटाफट फास्ट ट्रैक मोड से रिवाइज करेंगे। यस और नो? जस्ट टेल मी। क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री में क्या रहता है ये बताओ मुझे? स्क्यूनेस 0 रहता है, पहली बात। मीन मीडियन मोड सब सेम रहता। ठीक है, मीन मीडियन मोड सब सेम रहता है। ओके, एंड जो तीसरी चीज है कि जो Q3 माइनस Q2 है इज इक्वल टू योर Q2 माइनस Q1, मतलब वो सब इक्वी डिस्टेंस रहता है। डन? ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी थी। और अपन ने क्या क्या पढ़ा है अपन ने? हाँ, फिर अब देखना था कि असिमेट्री क्या होती है। अच्छा, एक और चीज, इसी सिमेट्री को ही आप बोलते हो जीरो स्क्यूनेस। इसी सिमेट्री को ही आप क्या बोलते हो? जीरो स्क्यूनेस। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। असिमेट्री क्या होता है? दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, जिसका राइट जो टेल है वो बड़ा होता है। ठीक है, और एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस, जिसका जो लेफ्ट टेल है वो बड़ा रहेगा। ये समझ लो आप। ठीक है, ओके। नाउ ये देखो, इतने से मैं अपन ने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए थे। ये देखो, जो भी कुछ अपन ने बोला एवरीथिंग इज देयर। कि सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड सब सेम रहता है, असिमेट्रिक में ऑब्वियसली चेंजेस रहेंगे। तो अब बात करते हैं अपन पॉजिटिव स्क्यूनेस की एंड नेगेटिव स्क्यूनेस की, पॉजिटिव असिमेट्री की एंड नेगेटिव असिमेट्री की। तो पॉजिटिव में क्या रहेगा? जो मीन है वो हमेशा बड़ा रहेगा, मोड उससे भी बड़ा। मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मीन सबसे छोटा है, मीन छोटा है मीडियन से एंड मीडियन छोटा है मोड से। ठीक है, बस साइन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान में देखोगे तो सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। ओके, नाउ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड टेल, जो लेफ्ट टेल है वो बड़ा है यहाँ से, मतलब सॉरी राइट टेल जो है वो बड़ा है, तो Q3 माइनस Q2 का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, Q1 Q2 का जो डिस्टेंस होगा ये ग्रेटर रहेगा। तो कहना है से कि ये जो Q3 और Q2 का जो डिस्टेंस है वो छोटा रहेगा। यहाँ पे ये बड़ा रहेगा, यहाँ पे ये छोटा रहेगा, खत्म। डन एवरीवन? ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि मीन एक जनरलाइज फॉर्मूला देखा। क्या था वो जनरलाइज फॉर्मूला आपका? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। वापस से मेरे साथ साथ बोलेंगे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। ठीक है जी, ओके। बस ये पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड तुमने सबने कर लिया। ठीक है, हाँ, अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, नहीं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट वी हैव डिफरेंट मेजर्स टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस। ठीक है, जरूरी नहीं हर एक बार ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाओ एंड पूरा तामझाम करो ना। कुछ फॉर्मूलेज है वी हैव। एक फर्स्ट है आपके पास में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड दूसरा है आपका बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, कार्ल पियर्सन किसका यूज करता है? कार्ल पियर्सन
जो तुमने अभी मीन माइनस मोड किया ना, उसी को डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो, वो गया तुम्हारा कार्ल पियर्सन। कितना इजी था फॉर्मूला है यार। यस और नो? देखो ये अभी जो अपना नॉर्मल सा जो फॉर्मूला था मीन माइनस मीडियन, उसी पे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन किया, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और मेथड भी हो सकता है। अगर मान लो कभी मोड नहीं दिया है, मीन और मीडियन दिया है, तो कैन यू पुट इस मीन माइनस मीडियन मोड, मीन जस्ट अ सेकेंड, मीन माइनस मोड के बदले में कैन यू पुट दिस थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन? कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है, हमारे पास में हमें पता है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये एक अपना जनरलाइज फॉर्मूला है, तो इसी के बदले में आप ये भी तो लिख सकते हो। दैट्स इट, डन एवरीवन। कार्ल पियर्सन समझा, ठीक है। अब अगर एसकेपी की अगर जो वैल्यू है, अगर जब तुमने फॉर्मूला किया है, फॉर्मूला पुट किया है, और जब एसकेपी की वैल्यू जब 0 आएगी तो समझना वो सिमेट्रिक है, जब ग्रेटर देन 0 आएगी तो समझना वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और जब लेस देन 0 आएगी तो समझियो कि वो नेगेटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिवली स्क्यूड है। डन दिस पार्ट? यस फातिमा, समझ में आया एवरीवन? सिंपल था, कुछ भी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं बाउलेस की। एसकेबी अपन उसको इसको एसकेपी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम एसकेबी स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। एंड वी हैव वेरी इजी फॉर्मूला, एक बहुत ही मस्त वाला फॉर्मूला है हमारे पास में, दिस माइनस दिस Q3 माइनस Q2 और Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q। हाथ से कर लेना, जरूरी नहीं एग्जाम में ड्रॉ करना, अपने आंखों के सामने फॉर्मूलेस का ये जो Q1 Q2 Q3 रखना, Q1 Q2 Q3, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, ठीक है। अभी इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया और इन दोनों को नीचे एक और बार लिख लिया, ऊपर माइनस डाल दो, नीचे प्लस डाल दो, डन। और बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये भी अपन ने कल रिवाइज किया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे गाइस। अच्छा, सेम नेगेटिवली स्क्यूड के लिए भी सेम है, मतलब बाउलेस के कोएफिशिएंट भी अगर 0 आ गया तो आपसे बोलना कि वो सिमेट्रिक है, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो बोलोगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर वो लेस देन 0 आता है तो आप बोलोगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। नाउ मेनी टाइम्स वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि भाई इट लाइज बिटवीन कौन सा, तो ये जो है एसकेबी है, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा एसकेपी था, कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला था वो -3 से +3 में है। अब इसका रीजन मैंने आपको कल बताया, क्यों? क्योंकि जब तुम वो थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करते हो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहां पे थ्राइस आ जाता है, इसलिए वो -3 से +3 है। तो कुछ भी चीजें रट्टा मारने वाली नहीं है, ये एसकेपी का ड्यूरेशन है और ये एसकेबी का है, इट लाइज बिटवीन दिस। डन एवरीबॉडी? पूरा चैप्टर के सारे फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे आज रिवाइज कर लिए, ठीक है। सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए गई। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, अभी भी आपको कोई चीजें नहीं समझी है तो प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर दैट ऑल्सो। कुछ ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे डिफिकल्ट जा रहा है? सबसे इजी चैप्टर है, चुटकी में एक दिन में होता है, मतलब विद इन 1 आवर ये चैप्टर आप फिनिश करके रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे रिपीटेशन सम जो है ना उसको हटा देना, जो सम्स रिपीटेड हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कल किया था, आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दिया था कि आपने कैसे करना है। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड डेटा दिया है, ओपन एंडेड वैल्यूज दी है, तो आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे पुट करोगे एसकेबी यूज करोगे। इसी क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एसकेपी से भी सॉल्व करते हो और एसकेबी से भी सॉल्व कर सकते हो, बट सिंस इट इज ओपन एंडेड तो आप इसमें एसकेबी का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब वो क्वार्टाइल वाला। क्या था क्वार्टाइल का फॉर्मूला? एक बार फॉर्मूले बार बार लिखते हैं, याद हो जाएगा अपन को, मेरे साथ साथ लिखोगे Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, ठीक है। ब्रैकेट डालो, इधर माइनस डालो, इधर प्लस डालो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, अपने आप डिराइव करके कर लेना, ठीक है। चलो जी, तो इसके भी निकालना है, ये बात तो श्योर हो गई है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसी दी है उन्होंने, ये तो हाइट है 10, 20, 30, 40 और 2, ओके, मतलब लेस देन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेस, मैम कैसे पता चला आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी है?
डियर पार्टीशन वैल्यूज मतलब आपने नहीं देखा है, बट ठीक है मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ अगर माइंड में अभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन रेज हो रहा है तो। कभी भी जैसे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, मुझे एक बात बताना, 82 है, ठीक है 82 है राइट, 40 82, यस इसकी टोटल 82। अगर कभी ऐसे शुरू होगा कि 82 फिर 72 फिर 52 फिर 42 ऐसे कभी शुरू हुआ ना, मतलब 82 से शुरू हुआ, बड़े हाईएस्ट वैल्यू से शुरू हुआ और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे तक जाते जाते जीरो हो जाएगा, तो समझ जाना वो मोर देन टाइप है। ये कौन सा टाइप है? मोर देन टाइप। अदरवाइज अगर वो बराबर दिया है, सबका इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो वो लेस देन टाइप ही चल रहा है। डन। आई होप किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार, लेस देन टाइप क्या होता है मैम, मोर देन टाइप क्या होता है फ्रीक्वेंसी का। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फिर भी मैंने क्लियर कर दिया। नॉर्मल दिया है कि लेस देन 60 10 लोग है, 72 76 जो क्लास इंटरवल इसमें सिर्फ 2 फीमेल्स है, 68 to 72 10 है, फिर 64 to 68 40 है, फिर 60 to 64 20 है, लेस देन 60 10 है। तो ये पार्ट क्या है, ये आपका लेस देन फ्रीक्वेंसी ही दिया है। ओके, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। डाउट कहाँ होता है? सिर्फ ये फॉर्मूलेज में डाउट होता है, जो भी अपन टेक्निकली सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, एंड ये अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है, बाकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं होती आपसे। चलो जी, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो लिख लिया, तो ये निकाल लो, Q1 Q2 एंड Q3 निकाल लो, बाद में फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। मैम कैसे निकालेंगे? चलो, पार्टीशन वैल्यूज मेक श्योर ये चैप्टर करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज चैप्टर 1 फिनिश कर लियो पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ओके चलो, क्या क्या निकालना है ये बताओ मुझे। आपको निकालना है Q1 Q2 Q3। सबसे पहले Q1 का क्लास, Q2 का क्लास एंड Q3 का क्लास निकालना है। डन। फॉर्मूला क्या है? n/4, 2n/4, 3n/4। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इससे आप क्या निकालोगे? क्लास निकालोगे। n कितना है आपका? 82, 82/4 करोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू, या फिर डायरेक्टली मैं बोल दूँ, डायरेक्टली नहीं करते हैं, 2 इंटू 82/4 मतलब 82/2 करेंगे, एंड यहाँ पे 3 इंटू 82/4 करेंगे। तो इसकी वैल्यूज क्या कहती है? ये 82/4 करोगे तो आपको आएगा 20.5। इट मीन्स ऑब्जर्व, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, दिस इज द क्लास। 20.5 आप देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, और वो 20.5 कहाँ पर आता है? वो हो जाएगा आपका क्लास। ये देखो 20.5 आता है आपका 30 में, तो दिस विल बी योर Q1, यहाँ पे लिखना क्लास, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है? ओके। अब कैसे करेंगे फॉर्मूला? एक मिनट, एक सॉल्व कर लेते हैं अपन, बाकी आप खुद कर सकते हो। 20.5 क्लास मिल गया आपको, क्या कौन सा क्लास मिला? ये वाला क्लास मिला, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या था आपका? लोअर लिमिट प्लस h/f, जो निकालने बोला है वो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। याद आ रहा है फॉर्मूला? एवरीवन याद है या नहीं है? कैसे निकालते थे? जो निकालने बोला वो यहाँ पे पुट कर दियो, याद है? पक्का? ओके, यहाँ पे क्या करोगे? 2 4 8 2 1 जा, तो यहाँ पे 41 कहाँ पर आता है? 41 यहाँ पर आता है, ठीक है, Q2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस h/f, जो निकालने बोला वो, मतलब ये जो 41 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। यही गलती करते हो, वही चीज बार बार बता रही हूँ, ठीक है। चलो, अब लोअर लिमिट, इसमें क्या हो गई? लोअर लिमिट 60 हो गई। h कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस बता देना मुझे। डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। f कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास 20 हो गया। जो निकालने दिया था वो 20.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, Q1 के लिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये देखो फटाफट से अपन ने क्या करेक्टली कैलकुलेट किया या नहीं, ये देखो एग्जैक्टली सेम है, सही से किया है। बस इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1/5 10.5, इसको डिवाइड करोगे 2.1 मतलब 62.1 आ जाएगा आपका Q1, ठीक है।
Q2 की तरफ आ जाओ, सेम फॉर्मूला है, वापस से फॉर्मूले सेम है। Q3 में बस यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करोगे, फॉर्मूला सब में सेम है, तो नथिंग एल्स। वापस से लोअर लिमिट 64 h मतलब डिफरेंस, वो क्लास का इंटरवल, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है, मतलब 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास मतलब ये 40, जो निकालने बोला वो मतलब 41, ठीक है, वो जो क्लास था वो पूरा 2n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। यार इनके लिए प्रीसीडिंग क्लास ये हो गया ना, तो -30 कर दिया, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 1/10 इंटू 11, मतलब ये हो गया 64 प्लस 1.1 65.1। क्या 65.1 आंसर है? यस। डन एवरीबॉडी। ऐसे ही Q3 निकाला आपने, समझ में आया? सिंपल है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग बहुत बार, ठीक है, पूरा चैप्टर नंबर 1 इसी से बेस था, ठीक है। इतना ध्यान रखना था बस कि रॉ डेटा में इक्वेशन बनता है, बाकी कहीं इक्वेशन नहीं बनता, बाकी हर एक जगह फॉर्मूला रहता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर Q3 निकाला आपने, Q3 कितना आया है आपको Q3 आ गया है 67.15। ओके चलो, लेट्स पुट ऑन योर फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूले का फर्दर सॉल्व है, जैसे ऊपर में जो माइनस था ना, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, इधर माइनस था इधर प्लस था। इस माइनस साइन को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से दिखाया है। अब सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, अब सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करनी है। Q3 की वैल्यू पुट कर लो 67.5, Q1 की कर लो 62.1, इधर कर लो 2 इंटू 65.1, 2 इंटू Q2, और यहाँ पे Q3 और Q1 की वैल्यू पुट करो। यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर एज माइनस, कुछ माइनस में आएगा। जैसे ही माइनस में आया मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब वो नेगेटिवली स्क्यूड है। डन एवरीबॉडी, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? सिर्फ Q1 Q2 Q3 निकालना था ना, आपने बस फॉर्मूले को पुट करना था, ठीक है। चलो शैल वी मूव अहेड, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको SKP निकालने बोल रहा है, ठीक है, मतलब कार्ल पियर्सन। फॉर्मूला बताना मुझे जरा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ओके। या फिर और मीन थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो ही फॉर्मूले है, ठीक है जी। SKP निकालना है आपको। यहाँ पे 17, 21 मतलब यहाँ पे आपको रॉ डेटा दे दिया है, यस। नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इन सब की टोटल करो डिवाइडेड बाय समेशन, ये आ जाएगा आपको समेशन x आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय n करो तो आपका आ जाएगा मीन, ठीक है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट मोड? आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीन निकाल लिया। ये मीन के बाद में मोड चाहिए, मोड कैसे निकालोगे? मोड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, मतलब जो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा डेटा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका मोड। मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 17 21 14 15 20 96 19 16, तो सब अलग अलग डेटा चल रहा है यार, एक भी रिपीटेड नहीं है। सिर्फ 17 रिपीटेड है, सिर्फ 17 3 बार आया है और बाकी कोई भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब हमारा मोड क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब आपने क्या करना है डियर, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ओके। तो मैम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी यार, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ी की है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी की है। जस्ट अ सेकेंड,
यस, गड़बड़ी की है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ तो भी करके आंसर 0 लेकर आया वो। इसको एक बार कैलकुलेट करना कितना आता है, 17 + 17, एक बार सब कैलकुलेट करो, 17 + 17 + 21 + 14 + 15 + 20 + 19 + 16 + 13 + 17 + 18, अच्छा 187 ही तो आ रहा है, सही तो क्या है, फिर कहाँ गड़बड़, 187 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के 11, 17 आता, अच्छा ये 11 नहीं है, ठीक है 17 आता है। तो नाउ 17 - 17 विल गेट 0, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट नहीं किया। मैम नहीं करेंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, शॉर्टकट वे ध्यान रखना माइंड में। अरे ऊपर का 0 हो गया ना, 0 अपॉन समथिंग कुछ वैल्यूज आती थी, और क्या आता था स्टैंडर्ड डिवीजन का, 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी 0 ओनली, डन। एवरी आपका टाइम सेव हो रहा है एग्जाम में, तो ये स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आपको दिखे यार इधर भी 17 इधर भी 17, स्टैंडर्ड डिवीजन काम कैलकुलेट करने का काम नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीबॉडी। क्यों स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे अपन ने, बोलो जी। पक्का, ओके, तो 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी योर 0, वही आंसर दिया, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था कैसे करना है, सिंपल था, कुछ नहीं है। एस के बी निकालना है, ठीक है, बाउलेज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, वही बोल रहा है कि 13 प्लॉट से ये डेटा निकले हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 13। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लियो, बेसिक अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, ठीक है। उसके बाद में क्या निकालना है, एस के बी निकालना है, मतलब Q1 Q2 एंड Q3 निकालो पहले तो, ठीक है। सीधा ऐड करना मत शुरू कर देना, रॉ डेटा है तो पहले देखना क्वेश्चन में निकालना क्या है। अगर वो आपको एस के बी निकालने बोला है, बाउलेज निकालने बोला है, ठीक है, तो फिर आपको एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। और फॉर्मूला क्या है, आता है आपका n+1/4th ऑब्जर्वेशन, 2n + 1/4th ऑब्जर्वेशन, 3n + 1/4th ऑब्जर्वेशन। Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज कैसे निकालते हो आप। और अगर इसका आंसर यहाँ पे अगर पॉइंट में आ गया तो इक्वेशन बनाना ना भूलना, ठीक है, बिकॉज रॉ डेटा है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। क्लियर दिस पार्ट, क्लियर एवरीबॉडी। ये रॉ डेटा था इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, बाकी हर एक जगह फॉर्मूले से काम हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे अपन, 13 + 1/4 आएगा ना इधर, हाँ 13 + 1/4, 14 डिवाइडेड बाय 4 करना कितना होता है, दिस विल बी योर 3.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन बनाएंगे, मतलब मैम मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो यहाँ पे, इक्वेशन बनाओ, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अपने पूरा लिख रहा, पूरा वैल्यू ऑफ लिखना, थर्ड कितना है, सॉरी ये नहीं देखना है अपन को देखना है जहाँ पे अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, हाँ जी 3.5 प्लस 0.5 ऑफ फोर्थ कितना है 3.6 माइनस 3.1, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, 3.5 आएगा ना, 3.1 क्यों कर दिया अपन ने, 3.5 आएगा। अब क्या करोगे आप, 3.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1 माइनस करोगे 0.1 आएगा। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो इसमें प्लस करो तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका 3.55, और ये आंसर किस में है, वीट इन केजीज, तो क्या हो जाएगा इतना केजी। ये हो गया तुम्हारा Q1, समझ में आया एवरीबॉडी।
ये सिर्फ आपके पार्टीशन वैल्यू का रिकॉल चल रहा है, नथिंग एल्स। बोलो एक बार, डन। यस, ओके। सेम वैसे Q2 निकाला, 2 इंटू एन प्लस 1/4 किया, अगेन कुछ आंसर पॉइंट में आ रहा था तो हमने वापस इक्वेशन बनाई और इसका आंसर क्या निकला 4.6। अगेन वैसे Q3 निकाला, आंसर कितना आ रहा है Q3 का 4.95, फॉर्मूले में पुट किया अपन ने, सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया, यू विल गेट योर आंसर। कुछ नेगेटिव आएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, therefore distribution is negatively skewed. None, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक अपन ने प्रीवियस किया। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और अपन फटाफट से मिसलेनियस एक्सरसाइज भी फिनिश कर देंगे। एस के बी निकालना है। कितने फॉर्मूले थे? दो, एक है छोटा वाला और एक है बड़ा वाला, ठीक है। ओके, Q3 माइनस Q2 मतलब ये दे दिया तुमको 90, Q2 माइनस Q1 ये दे दिया तुमको 120। चाहिए क्या फिर? इधर ऊपर में माइनस, इन दोनों का नीचे में प्लस, माइनस 30/2 10 माइनस, और ये हो गया तुम्हारा एस के बी का आंसर। वापस से लिखोगे, नेगेटिव आ रहा है, therefore the distribution is negatively skewed। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, दैट्स इट। डन गाइज, तो हियर वी हैड फिनिश योर पूरा आपका एक्सरसाइज 3.1 एंड लेट्स स्टार्ट मूव टू योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, स्टार्ट कर दे मिसलेनियस एक्सरसाइज और यू गाइज नीड अ ब्रेक। फटाफट से हो जाना है, फटाफट से हो जाना है। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यू है, दैट इज योर, एक है मतलब 7th वाला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे अच्छा है, जहाँ पे मोड का फॉर्मूला क्लास 10 पे जो अपन ने पढ़ा था वही यहाँ पे अपन यूज करने वाला है। बस वो एक फॉर्मूला मुझे बताना, बाकी एवरीथिंग इज न्यू। स्टार्ट करते हैं, ओके डन। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या क्या दे दिया है? एसकेपी निकालना है। रुको ना, पहले मुझे इतना बताओ एसकेपी का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन में देखो, मीन दिया है, हाँ जी दिया है, ये आ गया 100। मोड दिया है, हाँ जी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। काय को देते हैं लोग ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन? एसकेपी कितना आ रहा है? 1। ठीक है, चलो एसकेपी निकालना है वापस से। ओके, मीन दिया है, मीडियन दिया है, गाइस मीडियन दिया है, मोड नहीं दिया। कोशिश करना समझने की, यहाँ पे मीडियन दिया है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एसकेपी का बड़ा वाला, थ्राइस इनटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मीन दिया है, हाँ जी 60, मीडियन दिया है, हाँ जी, वैरिएंस दिया है, वैरिएंस दिया मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया, लेकिन हमको तो सिग्मा चाहिए, तो ये 900 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 अपॉन कर दो 30, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। बस इसको सॉल्व करो, आपको एसकेपी आ जाएगा -1.5, नेगेटिवली स्क्यूड। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? क्वेश्चन 2 हो गया। जब जब मीडियन दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो? ये राउले नहीं है, ये बाउले है, ठीक है। बाउले कोएफिशिएंट निकालना है, एसके भी निकालना है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्टकट वाला मेथड फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, ये वाला। Q3 दे दिया है 50 प्लस Q1 दे दिया है 25 एंड माइनस कर रहे हो तुम ट्वाइस ऑफ Q2 मतलब 35, एंड यहाँ पे आप इन दोनों को क्या कर दोगे? 50 एंड माइनस Q1 25, ठीक है, बस डायरेक्टली। चलो अभी बताओ मुझे इसका आंसर कितना होता है? 75 माइनस ट्वाइस ऑफ 35, 35 इंटू 2 करना 70, 25 कितना आ रहा है? 5/25। कुछ गलत कर रहे क्या, या ये लोग गलत कर रहे हैं? अपन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपना फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना। Q3 के बदले में Q3 लगाया है, क्वेश्चन चेक कर लेते मुझे पहले। मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही गड़बड़ होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, हाँ सही तो है,
ठीक है क्वेश्चन भी थे और अपन ने सही भी कर रहे हैं, इनका आंसर जाने दो। ठीक है, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। तो एस के बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली वो क्या है, स्क्यूड है। डन एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन, यस। चलो लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है आपका, बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया उन्होंने, मतलब एस के बी दे दिया 0.6। सम ऑफ अपर एंड लोअर, अपर मतलब Q3 और Q1, Q3 प्लस Q1 दे दिया तुमको 100, एंड मीडियन दे दिया है Q2 दे दिया है तुमको 38। क्या निकालना है, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। 1 नंबर, चलो जी, अपर और लोअर। 1 मिनट, अपर मतलब तो Q3 होता है एंड लोअर मतलब तो Q1 होता है, बस ये दोनों ही तो निकालने हैं। हाँ जी, ये दोनों ही निकालना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया उन्होंने, एस के बी दिया है, मतलब 0.6। फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को साइड में रखे तो मुझे थोड़ा सा इतना बताना, Q2 दिया है राइट, Q3 और Q1 है एंड Q2 है, ठीक है। चलो फॉर्मूले से ही आएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे अपन इसको, ठीक है। एस के बी फॉर्मूला क्या है, ये एस के बी कितना दे दिया है आपको, 0.6 दे दिया है। Q3 प्लस Q1 दे दिया है आपको 100, ऊपर का देखना जरा, ये पूरा टर्म जो है ये आपको 100 दे दिया है, माइनस ट्वाइस ऑफ 38 एंड Q3 माइनस Q1, ये तो नहीं पता, अटक गए ना। अटक गए ना यारो, अब कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे बोलो। इजी से ही आएगा आंसर, आंसर ये मेथड से ही आने वाला है, बट बताओ मुझे करेंगे कैसे। बोलो ना, थोड़ा सा सोचो, सोचो इधर कैसे करोगे। एनीवन, टेक योर टाइम, 1 मिनट लो, सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। डियर नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस करने होंगे, क्वेश्चन गलत दिया है उन्होंने हमें, उन क्वेश्चन में एक बार करेक्शन कर लो कि यहाँ पे लिखना, ये ऐसे ही रहने दो, या फिर चलो मिटा लेते हैं अपन, मिटाते हैं, वापस से बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये लाइन काट दी उन्होंने, मतलब एस के बी जो है वो 0.6 ही है, ठीक है। उसके बाद में जो Q2 है वो 38 ही है, उसके साथ उन्होंने एक लाइन दे दी है, ये चेंजेस है, ठीक है। Q2 माइनस Q1 दे दिया है आपको 8, Q2 माइनस Q1 क्या दे दिया आपको 8। अब कैसे करोगे आप, अब करो, यस अब बन जाएगा। अब निकालना है आपको अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, अब बन जाएगा, अब कुछ नहीं है। अब सबसे पहले तो ये Q2 को यहाँ पुट कर दो, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 38 माइनस Q1 इज इक्वल टू 8, मतलब तुम्हारा Q1 हो जाएगा 30, ये जैसे ही आ गया। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो आपका, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो डियर, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस के बी इज इक्वल टू Q3, तो नहीं पता, ये हो गया तुम्हारा लोअर क्वार्टाइल आ गया यहाँ पे, ये Q1 आ गया, ठीक है। Q3 प्लस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2, ठीक है, अपॉन Q3 माइनस Q1।
अब ये एस के बी कितना दे दिया था 0.6 और ये कितना है ये नहीं पता, ठीक है। Q1 पता है, हाँ जी, माइनस ट्वाइस ऑफ 38। Q3 नहीं पता, माइनस 30। अब बस इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। डन, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि अपन ने मतलब क्वेश्चन में ये दे दिया है। बोलो जी, अभी समझा। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6 इंटू Q3 माइनस 30, इक्वेशन बनेगा Q3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना 38 इंटू 2 कितना होता है 76। 76 में 30 माइनस करो तो दिस विल बी कमिंग टू योर माइनस 46, ठीक है। अब क्या करोगे आप 0.6 Q3 और 30 इंटू 0.6 करना 18, Q3 करो माइनस 46 करो, ठीक है। अब Q3 को एक साइड लेके आ जाओ, इसको मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ, माइनस 0.6 Q3 कितना हो जाएगा इधर 2, एक मिनट उसको बाद में करेंगे अपन। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुछ 14 और यहाँ पे आ जाएगा 2.4 Q3। Q3 कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2.4, 14 डिवाइडेड बाय 2.4। तो आपका आंसर आएगा कुछ Q3 आएगा आपका 5.833। यहाँ पे इन्होंने अलग अजम्पशन लेके किया है, अपन ने अजम्पशन ये लिया कि भाई क्वेश्चन में अपन ने मॉडिफिकेशन किया है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग मॉडिफिकेशन था, ठीक है। वी हैव 2 to 3 ऑथर्स, सबके बुक्स में अलग अलग मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। डन एवरीवन। तो 5.833 क्या आ गया अपर क्वार्टाइल आ गया, तो आ गया Q1 भी आ गया Q3 भी आ गया 5.833, ठीक है। ओके चलो, सो मॉडिफिकेशन के साथ समझ में आया कि आपको ये क्वेश्चन ये बताना मुझे मॉडिफिकेशन वाला मेथड समझ में आया क्या? यस। अब एक स्टेप और है, एक मेथड और है जिससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैम कौन सा? देखते हैं अपन, ट्राई करते हैं, ठीक है। एस के बी का फॉर्मूला बताना मुझे, Q3 माइनस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। शॉर्ट वाले फॉर्मूले में जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ऊपर प्लस है और जो लंबा वाला फॉर्मूला है ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। थोड़ा सा लॉजिक से ध्यान रखना। ओके नाउ Q3 Q1 क्या दे दिया है? ये दे दिया 0.6, ये दे दिया है 100 माइनस ट्वाइस ऑफ 38, ठीक है। होता है रे ये क्वेश्चन, ऐसे भी सॉल्व हो जाना चाहिए। Q3 माइनस Q1, ठीक है। चलो यहां से क्या मिलेगा अपन को 38 इंटू 2 करना 76 आता है, ठीक है। 100 माइनस 76 करो 24 आता है, तो 24 अपॉन 0.6 होगा। इस पूरे का आंसर 24 आता है, तो ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो 24 अपॉन 0.6 कितना हो गया 40। मतलब एक इक्वेशन ऐसी बन गई कि Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 40। विदाउट मॉडिफिकेशन सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने टेक्स्ट बुक्स में किया है तो मैंने आपको वो मेथड भी बताया। नाउ अब आपको क्या बोल दिया है, Q3 प्लस Q1 क्या दे दिया है आपको 100। लो आ गया, दो इक्वेशन सॉल्व करो एंड गेट द आंसर्स। सॉल्व किया, कैंसिल करो,
ट्वाइस ऑफ Q3 कितना होता है 140, Q3 Q3 कितना आ रहा है 70 आ रहा है, एंड Q3 70 आ रहा है, तो Q1 कितना आ रहा है, ये वाले इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। आ गया यार, ऐसे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे क्वेश्चन आदि मॉडिफाइड ना, अब क्वेश्चन मॉडिफाइड नहीं किया अपन ने, अब कुछ क्वेश्चन मॉडिफाइड नहीं किया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, थोड़ा भी अटक रहे हो, यस, डन डन डन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक पे चलो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। यस, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है दे दिया है आपको 200, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 8% दे दिया है। ठीक है, एंड कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब एसकेपी दे दिया है 0.3, और क्या निकालने बोला है उसने, मोड भी निकालो और मीडियन निकालो। डियर मीडियन निकालो बोला है, वो ध्यान रखना। क्या क्या निकालने बोला है, मोड निकालो एंड मीडियन निकालो। ओके ठीक है, क्या करोगे पहले आप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताना मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताओ पहले, सबसे पहले तो। एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो, सही कोई दिक्कत तो नहीं है आपके साथ में। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो टेक्स्ट बुक्स है ना हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी जगह गलत दिया रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.3 200, ठीक है, मोड एंड मीडियन निकालना है। ठीक, चलो जी बोलो, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताना। अरे सबसे नीचे क्या निकालते हो, पहले मीन निकालते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला इनटू 100, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन है, इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने आपको, 8 दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको, नहीं पता, एक बार पता है, हाँ जी पता है, 200 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये सिग्मा कितना हो जाएगा 16। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा डियर, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है अपना 16 आ रहा है। ठीक है, अब एसकेपी में जाओ, एसकेपी में एसकेपी का फॉर्मूला क्या है, थ्राइस ऑफ, थ्राइस करूं ना, पहले मोड निकालने बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थ्राइस वाला नहीं, पहले मोड भी निकालने बोला है। तो सबसे पहले अपन पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या हो गया तुम्हारा, एसकेपी हो गया। यहाँ पे 0.3 करके पुट करो, मीन हो जाएगा तुम्हारा 200, मोड 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 तो निकालना ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। मोड कितना आ रहा है 16 इंटू 0.3 करो, 16 इंटू 0.3, ठीक है, तो दिस विल बी योर 4.8 इज इक्वल टू 200 माइनस मोड। मोड कितना हो जाएगा 200 माइनस 4.8, माइनस करो 4.8, तो आपका मोड कुछ डेंजर सा आ रहा है नेगेटिव में, हाँ जी सही है, लेकिन अपन ये क्या करेंगे, यही आएगा 195.2 मोड आ जाएगा। मोड आ गया, अब क्या करोगे आप, मोड आ गया डियर, अब क्या करोगे, अब निकालना अपन को मीडियन। अब कैसे निकालोगे, एक जनरल फॉर्मूला है आपका पास,
आपके पास कुछ जनरल फॉर्मूला है, याद है क्या है जनरल फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, मतलब 200 माइनस 195.2, मतलब ये कितना हो गया, शॉर्टकट कर रही हूँ मैं, 200 माइनस 195.2, मतलब ये तो 4.8 ही तो आएगा, वही तो करके अपन ने ये निकाला है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, थ्राइस ऑफ मीन मतलब 200, और ये क्या हो गया मीडियन, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 600 माइनस थ्राइस ऑफ मीडियन, तो ये क्या हो जाएगा अभी तुम्हारा, यहाँ पे करते हैं अपन, थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 माइनस 4.8, 600 माइनस 4.8 करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर 595.2 अपॉन 3 कर लेना डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा आपका 198.4 कुछ आएगा आपका मीडियन। एक बार चेक कर ले, क्या क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं गई, बहुत स्मूथली चला गया यार ये क्वेश्चन, तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं गई, यस और नो, एकदम स्मूथली चला गया। बट एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं, अपना क्या रहा है 195, पहले 16, 195.2 एंड 198.4, ऐसा आंसर आना चाहिए, ठीक है। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को लेके अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 7, बढ़े आगे पक्का? अरे ये देखो ना, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, एसकेपी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एसकेपी, एसकेपी निकालना है। फॉर्मूला क्या है एसकेपी का, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। बी बोला होता था तो Q1 Q2 Q3 निकाले होते थे, यहाँ पे बोल दिया अपन को स्पेसिफिकली कि आप ये मीन निकालो, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपन को दो चीज, तो जो मेजॉरिटी जो स्टेप था जो अपन चैप्टर नंबर 2 में करते आए हुए कि पहले एक्स बार निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ये सब तो अपन को फॉलो करना ही है। और साथ साथ एक स्टेप और फॉलो करना है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर जो क्या बोलते हैं विच रिपीट्स, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर हुआ है, वो अपना क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। सो डन गाइस, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, मोर देन टाइप दे दिया 120, फिर कम फिर कम, कम कम छोटा छोटा होते होते लास्ट में 0 गया, ठीक है। तो ये मोर देन टाइप है, जब भी मोर देन टाइप दिया होगा तो मैंने आपको एक बार बताया, और ऊपर से इन्होंने क्लास इंटरवल भी नहीं दिया, तो सबसे पहले आ जाओ क्लास इंटरवल निकालो, 0 to 10, 10 to 20, ये डेटा पूरा आपने लिख लिया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके आपने क्लास इंटरवल बनाया। मोर देन टाइप दिया है तो आप कैसे कर रहे हो, दिस माइनस दिस फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे, दिस माइनस दिस सेकेंड प्लेस पे, दिस माइनस दिस थर्ड प्लेस पे, और लास्ट में एक पॉइंट आएगा जब आप ऐसे माइनस करोगे ना तो लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी किया ये सम यार, पहले चलेगा चलेगा। पहले ये देखो आप मिड वैल्यूज, ये देखो पहले कि आपने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्या दिया, डन दिस पार्ट, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी समझा एवरीबॉडी, यस फतिमा, यहाँ तक समझा कैसे निकालते हैं अपन क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, चैप्टर नंबर 1 का पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको बता भी दिया कि इन दोनों को माइनस करके फर्स्ट प्लेस माइनस करोगे सेकेंड, थर्ड माइनस थर्ड, ठीक है। और ये अपन ने क्लास इंटरवल निकाल लिया, चलो अब क्लास इंटरवल आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, अब क्या करोगे, मिड वैल्यू fi(xi) एंड fi(xi) का स्क्वायर, fi(xi) इसकी जो टोटल रहेगी, यहाँ पे x बार क्या होगा, समेशन ऑफ fi(xi) अपॉन समेशन ऑफ fi,
ठीक है, या फिर और इसको क्या बोल देते हैं अपन, n बोल देते हैं, अप टू यू। नाउ वरायंस कैसे निकालोगे, तुरंत वरायंस निकालोगे इसकी समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ से आराम से, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अपन ने किया, वैसे तो ये सारी चीज़ें अपन ने, ये लो 5490 डिवाइडेड बाय n कर लेना ज़रा, ये कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा 45.75, 45.75 क्या आ गया आपका, मीन आ गया है। उसके बाद में वरायंस एक बार कैलकुलेट कर लेना। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हुआ अपॉन माइनस सिग्मा मीन का स्क्वायर, तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमारा एसकेपी का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैडम मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मोड नहीं आया अभी तक, पता है मोड नहीं आया। मोड में देखोगे तो थोड़ा सा, तो ऐसा कौन सा आइटम है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बार रिपीट हो रही है। पहले इतना बताओ, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आया क्या डियर, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आया, वरायंस का सिर्फ अंडर रूट कर लेंगे अपन, खत्म, ठीक है, वहां तक तो कोई टेक्निकल पार्ट नहीं था ना। अब क्या बोल रहे हैं वो, अब क्या बोल रहा है वो, मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट करो, करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराया मैंने, बहुत रेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराया। यहाँ पे क्या आपको आपके 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला याद है, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये हो गया FM, मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 42, ये इसका क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। ओके, नाउ मोड निकालना है, लोअर लिमिट प्लस FM माइनस F0 बोल दो, ठीक है। ये अब इसको भी मैं बताती हूँ, कई सारे बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दिया है। चलो इंटू H, ये एक फॉर्मूला है। तो अब मुझे बताना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला F0 हो जाएगा और इसके बाद वाला F1 हो जाएगा। पहले वाले को ऊपर में माइनस करना, नीचे में दोनों को माइनस कर देना। लोअर लिमिट कितनी हो गई 50 प्लस FM कितना हो गया 42 माइनस 25, और नीचे में 42 माइनस 25 माइनस 13, और इन दोनों का H कितना हो गया 10, डिफरेंस कितना हो गया डियर 10। ये आ गया आपका मोड का फॉर्मूला, समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला न्यू था यहाँ पे, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तो डियर ये मोड का फॉर्मूला होता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं किया है तो। डन, ये समझ में आया मोड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला समझा क्या, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये समझा। लोअर लिमिट क्या थी 50 लोअर लिमिट थी, FM क्या था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F0 क्या था उसके पहले वाला, F1 क्या था उसके नीचे वाला। अच्छा, कई बार आप देखोगे ना, आपको कई बार ऐसे भी फॉर्मूले दिखेंगे कि वो लोग इसको F1 ले लेते हैं, इसको F1 ले लेंगे, इसको F0 और इसको F2 ले लेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत होना, इतना समझना, ये F1 में ऊपर वाला माइनस होगा और F1 में F0 माइनस F2 होगा, समझ में आया। यहाँ पे मैंने इसको FM लिया है, तो कई सारे बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले थे, बट डोंट गेट कंफ्यूज, बस इतना ही मतलब है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में, ठीक है। कोई भी एक बेसिक फॉर्मूला जो भी आपको सिंपल लगता है, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज इससे याद आ जाता है कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1, ऊपर में डिनोमिनेटर में सिर्फ F0, ऊपर वाले को माइनस करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सिर्फ 0 को माइनस करना, F0 को, डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस कर दो, दैट्स इट। हालांकि आंसर सब सेम आएगा, ये देखो सॉरी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ FM है, अपन ने फॉर्मूला गलत लिखा, ट्वाइस ऑफ FM है, ठीक है। हाँ नाउ ओके एवरीथिंग, अब ठीक है, ट्वाइस ऑफ FM, ठीक है। अब अगर इन्होंने जैसे देखो F1 F2 F1 F0 F2 वाला लिया है, तो यहाँ पे भी ट्वाइस है,
अपन ने भी ट्वाइस ऑफ FM निकाला, अपना फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस ऊपर वाली अपॉन ट्वाइस ऑफ FM माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन ने जस्ट वैल्यूज पुट किया, ये था 50 अपना, ये था 42, ऊपर वाला 25, नीचे वाला 13 इंटू 10। एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी मेथड सॉल्व करो, फॉर्मूले कोई भी फॉर्मूला लो सेम ही आना है। डन, दिस पार्ट अभी क्लियर है। ये मोड का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, जब भी फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है, तब मोड आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो। ठीक, ओके, क्लास इंटरवल दिया है तब आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। तो आपका ये कितना आ रहा है, मोड 53.6957। अब बस ये आ गया मोड 53.6957, जो आपने ऊपर निकाला था उसको यहाँ पे आप पुट करो। मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया है, यहाँ पे एसकेपी आ जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, यस, 0.4 माइनस 0.4760। डन। ठीक है जी, ठीक है, इजली कर लेंगे खुद से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, SKB निकालना है, मतलब बाउलेज निकालना है, मतलब फॉर्मूलेस पुट करो और क्या, Q1 Q2 Q3 निकालो। पहले तो Q1 Q2 Q3 निकालना है, लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम डेटा है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एग्जैक्टली सेम डेटा है और उसी में अपन को SKB निकालना है। चलो आ जाओ, Q1 Q2 Q3 निकालोगे सबसे पहले, कैसे करोगे, यहाँ पे अगेन क्लास इंटरवल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी करेंगे, वन 08 माइनस 98 10, 98 माइनस 85 13, 20 85 माइनस 60 25 25। आप देख रहे हो, और नीचे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल ले लेना, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, Q1 निकालना है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। मतलब पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लास निकाल लो। तो इधर n/4 करोगे, इधर 2n/4 करोगे, इधर 3n/4 करोगे, यहाँ से आ जाएगी क्लासेस। जैसी क्लास आ गया L प्लस H अपॉन F, जो भी निकालने, अगर ये निकालने बोला, ये निकालने बोला या ये निकालने बोला, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, बस इतना ध्यान रखो। डन एवरीबॉडी, सेम क्वेश्चन है यार, वैसे ही ऑलरेडी अपन ने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये करेंगे खुद से, आंसर बता देती हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 बस फॉर्मूला, ये देखो वैल्यू देख लो एक बार, 36.1538, सेम फॉर्मूला आइडिया, सेम फॉर्मूला है। वैसे भी अपने पार्टीशन वैल्यूज में नंबर ऑफ टाइम्स किया है। फिर अगेन सेम Q2 की वैल्यू एंड Q3 की वैल्यू आती है कुछ आपकी ये। अब क्या करोगे, बाउले कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज SKB आ जाएगा माइनस 0.3194। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, therefore the observation is negatively skewed। ये क्वेश्चन सेम था, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी नहीं करा। ऊपर वाले में एक मोड का फॉर्मूला नहीं होता, तो प्लीज वो एक चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, चलो नाउ SKP वापस से 18 27 10 25 31 13 28, कुछ भी पार्ट रिपीटेड नहीं है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, रॉ डेटा दे दिया है। फॉर्मूला क्या निकालोगे, कौन सा यूज करोगे, ऑब्वियसली मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, और क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना यार, यहाँ पे मोड रिपीटेशन तो कुछ भी नहीं है ना डियर, मोड कहाँ से निकालोगे। मोड क्या होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बहुत बार क्या बोलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है। अब मोड तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, तो तुरंत मेरा माइंड बोल रहा है कि नेक्स्ट फॉर्मूला ट्राई करना है क्या। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मीडियन निकाल पाओगे क्या आप, बिल्कुल Q2 निकाल लूंगी, मेरा मीडियन हो जाएगा ना। और मीन तो सबकी टोटल लेके डिवाइडेड बाय करना है, मतलब क्या करना है आपको, 18 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 13 प्लस 28, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7। 1 इसकी टोटल आती है समेशन ऑफ x 152 अपॉन n, n कितना है 7,
करो एक बार डिवाइड, मीन आ गया तुम्हारा 21.71। Q2 निकाल लो एक बार, Q2 निकाल लो। Q2 कैसे निकालते हैं, n+1/4, 2n+1/4, ठीक है, ऐसे ही निकालते हो ना। मीडियन वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं मीडियन वाला यूज कर रही हूँ, प्लीज बी फोकस, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे ये Q2 वाला लिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना चेंज हो सकता है। ओके, नाउ 2 into n, n क्या है, n 7 + 1/4, ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। Q2 4 आएगा। मैम इनका क्यों 25 आया, अरे फोर्थ ऑब्जर्वेशन है रे बाबा, चौथा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने इसको किया है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, Q2 क्या हो गया आपका 25। तो ठीक है, चलो ये दोनों आ गया। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, xi का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था आपका, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n x बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वैरिएंस, और इसी का जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर लोगे तो आ जाएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इन्होंने x बार का होल स्क्वायर कर दिया 3692/7 माइनस अपन ने मीन निकाल लिया था, मीन कितना निकाला था, ये देखो इन्होंने x स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। मीन कितना निकाला था डियर अपन ने 21.71 का होल स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा स्टैंडर्ड वैरिएंस का आंसर आपको कुछ आता है 55, ठीक है। तो अभी आप उस 55.9171 क्या था 9178 जो भी है, इसका रूट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर 7.4778। ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब निकालना है एसकेपी, और अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने मीडियन क्यों यूज किया, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया। मेन पार्ट यही है, बाकी सब कैलकुलेशन पार्ट है, नंबर ऑफ टाइम्स वही कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, एक बार निकालते हैं, फिर वैरिएंस निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और आ गया है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना। बोलो डन, पक्का। काम की चीज तो ये थी कि मीडियन वाला आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पता है मैं मोड नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीटेड नहीं था। एक मिनट, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड अपना ये पूरा चैप्टर हो गया। एसके बी निकालने बोला है क्या यार, वापस है Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो, लेकिन हाँ जी +1/4, 2n + 1/4, 3n + 1/4। ऑब्जर्वेशन याद आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, ये ध्यान रखना बस। तो इसका n + 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। सेकेंड आ रहा है, सेकेंड अपना कितना आ रहा है 13। Q2 का करोगे तो कितना आ रहा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो 25। एंड Q3 कितना आ रहा है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, और छठवा ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है 28। तो बस एसके बी के फॉर्मूले में यूज करो, पुट करो, यू विल गेट योर वैल्यूज। डन एवरीवन, ठीक है, इजी, वापस से सेम फॉर्मूला, वापस से सब चीजें सेम। इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे आज आपको एक मोड का फॉर्मूला देखने के लिए मिला, एक कुछ नया मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लोगे तो सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। ये था आपका फॉर्मूला, ये था किसका फॉर्मूला था, मोड का। तो एक बार टेक्स्ट बुक मतलब जो आपके इस चैप्टर के टॉप पे लिख के रखो कि ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के टॉप पे लिख के रखना कि ये मोड का फॉर्मूला है। 10th स्टैंडर्ड में आपको याद नहीं है, आई नो, इसलिए आपको वापस से बार बार बोल रही हूँ, ठीक है।
तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर चैप्टर नंबर 3। पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अपन ने डिटेल में देखा, अपन एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किए हैं एंड हेंस वी हैड फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।